स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें रोटेशंस ऑफ 90 डिग्रीज एनालाइज करने पड़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ऐसे कुछ केसेस देखते हैं। तो पहले हम एक सिंपल केस देखते हैं जब हमें किसी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट करना हो बिना उसका मॉडुलस चेंज किए। तो इसका एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, मान लीजिए ये है हमारा ओरिजिनल वेक्टर z। अब मुझे इस वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो दो केसेस हैं, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ या मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो इस वेक्टर को मैं 90 डिग्रीज इस तरह से अगर रोटेट करूँ तो मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा, रोटेटेड वेक्टर मिलेगा, वो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, बिना मैंने लेंथ चेंज किए रोटेट कर दिया, तो ये है वो वाला वेक्टर। और इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, ऐसे अगर मैं 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो इस तरह का कुछ वेक्टर मिल जाएगा। तो मुझे ये दोनों वेक्टर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ z। तो जो ये पहला वेक्टर है जो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से मुझे मिला, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर z था, उसको मैंने π/2 से टर्न कर दिया, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ e⁻i π/2, अगर ये मैं रोटेशन वाला फैक्टर ले लूँ e⁻i थीटा में मैं थीटा को π/2 डाल दूँ, तो ये जो वेक्टर है ये होगा 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें अगर आप z को, तो ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हुआ? तो e⁻π/2 जो होता है ये होता है इक्वल टू आयोटा, क्योंकि अगर आप 90 डिग्रीज वाला आर्ग्यूमेंट, अगर आपका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्रीज और मॉडुलस 1 है तो वो नंबर होता है आयोटा। तो इस फैक्टर की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं z इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा z। तो इसका मतलब ये है कि एक किसी भी वेक्टर z को अगर आपको 90 डिग्रीज से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है तो आप सिंपली उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको नया वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ये है आयोटा z, ये वेक्टर है आयोटा z। इसी तरह से जो ये वेक्टर है जो क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करने से मिला है, इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ z? तो जो ओरिजिनल वेक्टर था z, उसको मैं क्लॉकवाइज अगर टर्न करना चाहता हूँ 90 डिग्री से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय अ रोटेशन फैक्टर ऑफ माइनस आयोटा e⁻−i π/2, क्योंकि मुझे अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री से टर्न करना है। तो इस फैक्टर की जो वैल्यू है ये होती है माइनस आयोटा। ये आप चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ एज माइनस आयोटा z। तो अगर आपको किसी वेक्टर को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से टर्न करना है तो आप उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो होगा 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेटेड वाला वेक्टर। तो ये जो आपका वेक्टर है 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ये है आयोटा z, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज है माइनस आयोटा z। इन दो केसेस को याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमें एक राइट ट्राइंगल विद इट्स लेग्स गिवन है। लेग्स क्या होती हैं? जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं। मान लीजिए अगर वो गिवन है एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स, तो हम देखते हैं हम उस ऐसे केस पे रोटेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक साइड ले लिया मैंने और ये वाला एक और साइड ले लिया, और फिर यहाँ पे मैंने ये जो हो गया मेरा तीसरा साइड हो गया। तो इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ट्राइंगल ABC, जो कि राइट एंगल्ड है एट B। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें गिवन है कि जो वेक्टर BA है, जो अब उसको मैं हाईलाइट करूँगा वेक्टर BA को। तो B to A जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, ये जो वेक्टर है ये गिवन है मुझे, इसको मान लीजिए गिवन है एज Z1, ये है वेक्टर Z1। ठीक है, और B to C जो वेक्टर है वो भी गिवन है मुझे एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो B से C अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ किया तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी गिवन है मुझे, इसको मान लेते हैं ये गिवन है हमें एज Z2। तो अब हमें Z1 और Z2 के बीच का रोटेशन रिलेशन लिखना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, हम Z2 वेक्टर को अपना ओरिजिनल वेक्टर ले लेते हैं Z2 वेक्टर को, और हम उसको Z1
को टारगेट वेक्टर ले लेते हैं और हम Z2 को Z1 में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो Z2 लीजिए, पहले Z2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखिए, तो Z2 बाय मॉड Z2 हो गया। फिर इसको जो यूनिट वेक्टर आया Z2 की डायरेक्शन में, उसको हमें 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Z2 वाली डायरेक्शन से अगर हम 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से, तो हमें Z1 वाली डायरेक्शन मिलेगी। तो हमें इसको 90 डिग्री से टर्न करना है यूनिट वेक्टर को, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻π/2, यानी कि डायरेक्टली हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो अब हमें मिल गया, ये मिल गया Z1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसको अब हम फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 से स्केल कर देंगे, तो मॉड Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें दे देगा Z1 जो हमारा टारगेट वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Z1 और Z2 के बीच का रोटेशन रिलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। ये जो आपका राइट साइड पे Z1 है, ठीक है, इसको वापस लिख लीजिए यहाँ पे, और ये जो आपका लेफ्ट साइड पे Z2 है, इसको नीचे ले आइए राइट साइड पे। ठीक है, Z1 के नीचे ले आइए, तो आप लिख सकते हैं Z1 बाय Z2 इक्वल टू, तो आपको क्या बचेगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू मॉड Z1 बाय मॉड Z2। ठीक है, तो आयोटा इंटू मॉड Z1 बाय मॉड Z2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर ट्राइंगल देखें तो मॉड Z1 बाय मॉड Z2 जो है वो कितना होगा, मॉड Z1 बाय मॉड Z2। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो मॉड Z1 बाय मॉड Z2 जो है वो टैन थीटा हो जाएगा। तो आप आयोटा इंटू मॉड Z1 बाय मॉड Z2, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Z1 बाय Z2 को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आयोटा इंटू टैन थीटा। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि Z1 बाय Z2 जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप डायरेक्टली यूज़ करके रोटेशन इन अ राइट ट्राइंगल आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन पे, जहाँ पे हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है विद द वर्टिसेस। तो हमें राइट ट्राइंगल गिवन है जिसमें तीनों वर्टिसेस गिवन हैं एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमें ऐसे केस में रोटेशन अप्लाई करना है। तो कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक साइड है, ऐसा ले लिया मैंने, फिर एक साइड मैंने इस तरह से ले लिया, और फिर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ये साइड हो जाएगा। तो ये हमारा राइट ट्राइंगल है। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं वर्टिसेस को A, B और C, और इस केस में हमें वर्टिसेस एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। तो मान लीजिए A है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और C है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। और अब हमें Z1, Z2 और Z3 पे रोटेशन रिलेशन अप्लाई करना है। और ये भी मान लीजिए कि हमें ये जो एंगल है यहाँ पे ये गिवन है एज थीटा। ठीक है, तो अब हम रोटेशन रिलेशन लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम अपना ओरिजिनल वेक्टर को ले लेते हैं, B से A जो वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, तो B से A जो वेक्टर है इसको हम ले लेते हैं ओरिजिनल वेक्टर, और अपना टारगेट वेक्टर ले लेते हैं B से C वाला जो वेक्टर है। तो B से C जो वेक्टर है, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी, इसको हम अपना टारगेट वेक्टर ले लेते हैं। तो ओरिजिनल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप उसको Z2 से Z1 तक ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2, और टारगेट वेक्टर हो जाएगा आपका Z3 माइनस Z2। और आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल वेक्टर को आपको 90 डिग्रीज़ का रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और स्केलिंग भी करना पड़ेगा टू गेट दी टारगेट वेक्टर। तो 90 डिग्रीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि जो हमारा रोटेशन फैक्टर होगा e⁻I थीटा जो होगा वो आयोटा होगा। तो हम इस फैक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब रोटेशन रिलेशन लिखते हैं। तो ओरिजिनल वेक्टर है हमारा Z1 माइनस Z2, इस डायरेक्शन में हम पहले यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, इसको हम इसकी लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं। तो Z1 माइनस Z2 की लेंथ को मैं AB की तरह AB लिख रहा हूँ अभी, तो Z1 माइनस Z2 बाई AB। अब इस यूनिट वेक्टर को हम 90 डिग्रीज से रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट किया तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने रोटेटेड यूनिट वेक्टर को स्केल करना है बाय द लेंथ ऑफ Z3 माइनस Z2, यानी कि BC से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी यूनिट वेक्टर को, रोटेटेड यूनिट वेक्टर को अगर हम BC से मल्टीप्लाई कर दें, तो इंटू अगर हम BC कर दें तो हमें टारगेट वेक्टर मिल जाएगा। टारगेट वेक्टर है Z3 माइनस Z2।
ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ इस पूरी चीज़ को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z3 माइनस Z2 जो मेरा टारगेट वेक्टर है, बाय Z1 माइनस Z2 जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, ये कितना है, ये है इक्वल टू आयोटा टाइम्स BC बाय AB। ठीक है। और अगर आप ट्राइंगल को देखें तो BC बाय AB क्या है, BC ये आपका साइड है, AB आपका ये साइड है, तो BC बाय AB है tan ऑफ दिस एंगल थीटा। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ राइट साइड को आयोटा इंटू tan ऑफ थीटा। तो ये हो गया, ये जो रिलेशन है Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z2 इक्वल टू आयोटा tan थीटा, ये हो गया हमारा रोटेशन रिलेशन फॉर दिस राइट ट्राइंगल। तो इस तरह का रोटेशन काफ़ी आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे राइट ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको ये स्पेशल केस करके दिखा दूँ जहाँ पे राइट ट्राइंगल्स में आप रोटेशन अप्लाई करते हैं।